हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी के लिए हिंदी की क्लास को लेकर आए हैं। हिंदी की ये थर्ड क्लास है और इसमें हम वाक्यांश के लिए एक शब्द का डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ ठीक बैठ रहे हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए शक्तिशाली, बी प्रतिभाशाली, सी आदित्य या फिर डी पराक्रमी। तो बताइए जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए शब्द बनेगा सी आदित्य। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है। ए अपरिग्रहण, सी अपरिग्रह, सी इंद्रिय निग्रह या डी परिग्रह। तो आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करने को कहेंगे बी अपरिग्रह। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहेंगे ए गरीब, बी दरिद्र, सी अकिंचन या फिर डी विनीत। तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए शब्द बनेगा अकिंचन। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे कहेंगे इंद्रिय ग्रहित, मतिहीन, इंद्रियमय या अगोचर। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए शब्द बनेगा अगोचर। जिससे जिसे जीता ना जा सकता हो, जिसे जीता ना जा सकता हो उसे कहेंगे अभय, अजय, विजय या इनमें से कोई नहीं। तो जिसे जीता ना जा सकता हो उसके लिए शब्द बनेगा अजय। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। सबसे प्रथम गिना जाने वाला कहलाता है प्रथम। ए प्रथम, बी अग्रज, सी आरंभ या डी अग्रगण्य। तो सबसे प्रथम गिना जाने वाले को बोलेंगे डी अग्रगण्य। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसके लिए कहेंगे ए सुकवि, बी महाकवि, सी आशु कवि या फिर डी राजकवि। तो वह कवि जो तत्काल कविता करता हो उसके लिए शब्द बनेगा सी आशु कवि। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा। आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द होगा ए आरंभिक, बी अधोपंत, सी आघोपंत या फिर डी संपूर्ण। तो आरंभ से अंत तक के लिए शब्द बनेगा सी अधोपंत। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जिसे मापा जा सकता हो कहलाता है अमापित, सी बी अपर, सी अनुपय या फिर डी अपरिमय। तो जिसे मापा ना जा सकता हो के लिए शब्द बनेगा डी अपरिमय। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। परंपरागत उक्ति को कहते हैं ए अनुश्रुति, बी सुक्ति, सी विरक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो परंपरागत उक्ति को कहेंगे ए अनुश्रुति। परंपरागत उक्ति के लिए शब्द बनेगा ए अनुश्रुति। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसके लिए शब्द बनेगा ए असूर्यपश्या, बी अनुड़ा, सी सूर्यपुत्री या फिर डी आसूर्ययश्मा। तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख पाती उसके लिए शब्द बनेगा ए आसूर्यपश्या। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए एक शब्द बनेगा ए स्कंदगुप्त, बी अजात शत्रु, सी अजान बाहु या फिर डी अजय। तो जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए शब्द बनेगा बी अजात शत्रु। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाले के लिए एक शब्द बनेगा ए व्ययी, बी धनिक, सी मित व्ययी या फिर डी अपव्ययी। तो धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाले के लिए एक शब्द बनेगा डी अपव्ययी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाले के लिए शब्द बनेगा डी अपव्ययी। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो को कहते हैं ए अधो हस्ताक्षर, बी हस्ताक्षरित, सी अधो हस्ताक्षर कर्ता या फिर डी अनुमोदन। तो जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो के लिए शब्द बनेगा अधो हस्ताक्षर कर्ता। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है अनवृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि या फिर अनावृष्टि। तो बरसात बिल्कुल ना होने के लिए शब्द बनेगा डी अनावृष्टि। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना कहलाती है ए संसूचना, बी अध्यादेश, सी राज्यादेश या फिर डी अधिसूचना। तो सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना कहलाती है डी अधिसूचना। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं।
जो किसी के प्रति आसक्त हो कहलाएगा आसक्ति, आस्थावान, अनुरक्त या फिर विरक्त। तो जो किसी के प्रति आसक्त हो उसके लिए एक शब्द बनेगा सी, अनुरक्त। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। बहुत दान देने वाले को कहेंगे ए, दानी, बी, ओडर दानी, सी, दीनदयाल या फिर डी, दानवीर। तो बहुत दान देने वाले व्यक्ति को बोलेंगे ओडर दानी। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे ए, प्रसन्नचित, बी, प्रसून, सी, प्रसन्ना या फिर डी, आशुतोष। तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसके लिए शब्द बनेगा डी, आशुतोष। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं ए, अजानबाहु, बी, अजानुबाहु, सी, समबाहु या फिर डी, विषमबाहु। तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसके लिए शब्द बनेगा बी, अजानुबाहु। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। आग्रह का अर्थ होता है ए, सुगंधित पदार्थ, बी, सुगंधहीन पदार्थ, सी, जिसे सूंघा ना जा सके या डी, जिसे सूंघा जा सके। आग्रह का अर्थ होता है जिसे सूंघा जा सके। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जिसकी इच्छा की गई हो के लिए, जिसकी इच्छा की गई हो वह कहलाता है इच्छित, बी, इप्सित, सी, आकांक्षा या डी, महत्वाकांक्षा। तो बताइए जिसकी इच्छा की गई हो उसके लिए एक शब्द बनेगा बी, इप्सित। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो के लिए कहलाएगा शब्द ए, इंद्रजय, बी, इंदु, सी, जितेंद्रिय या फिर डी, इंद्रजीत। तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए शब्द बनेगा डी, इंद्रजीत। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है ए, इतिवृत्त, बी, कहानी, सी, संस्मरण या डी, नाटक। तो घटनाओं का काल से किया गया वर्णन कहलाता है, कालक्रम के अनुसार किया गया वर्णन कहलाता है ए, इतिवृत्त। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जो दो में निष्ठा रखता हो उसे कहते हैं ए, निष्ठावान, बी, निर्जरा, सी, निर्लिप्त या फिर डी, उभयनिष्ठ। तो जो दो में निष्ठा रखता हो उसके लिए शब्द होगा डी, उभयनिष्ठ। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला कहलाता है ए, इंद्रिय, बी, इंद्रजलिक, सी, इंद्रलोलुप या इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रियों को भ्रमित करने वाले के लिए बोलेंगे, बताइए क्या होगा। इंद्रियों को भ्रमित करने वाले के लिए बोलेंगे इंद्रजलिक। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं ए, धर्मपुत्र, बी, औरस, सी, बलशाली या डी, तेजस्वी। तो धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहेंगे बी, औरस। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। कांटों से भरा हुआ कहलाता है कंटक, कंटका, गुलदस्ता या कंटक का कीर्ण। तो इसका अर्थ होगा कांटों से भरे हुए को बोलेंगे कंटक का कीर्ण। ठीक, कंटका कीर्ण। अपने ही कुल में के नाशक को कहते हैं वंशज, कपूत, सी, कुलटा या फिर डी, कुलांगर। तो अपने ही कुल के नाशक को बोलेंगे डी, कुलांगर। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। कुश की नोक जैसी तीखी बुद्धि को बोलेंगे ए, विद्वान, बी, कुशा, सी, कुशाग्र बुद्धि या फिर डी, मंद बुद्धि। तो कुश की नोक जैसी तीखी बुद्धि को बोलेंगे सी, कुशाग्र बुद्धि। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है ए, पवित्र, बी, दार्शनिक, सी, कृत आत्मा या फिर डी, शुद्धोधन। तो शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है शुद्धोधन। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति कहलाता है ए, कृतज्ञ, बी, कृतघ्न, सी, दुष्ट या फिर डी, कृतघ्न। तो उपकार को भूल जाने वाले व्यक्ति के लिए कहेंगे डी, कृतघ्न। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। गंगा से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति को कहेंगे ए, गंगे, बी, गंगू, सी, गंगपुत्र या फिर डी, गंगे। तो गंगा से उत्पन्न होने वाले को कहेंगे ए, गंगे। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। सायंकाल गायों के चरकर लौटने का समय कहलाता है, सायंकाल गायों के चरकर लौटने के समय को कहलाते हैं ए, संध्या, बी, गोधूली, सी, गोधूम या फिर डी, गोकाल। तो इसका अर्थ है सायंकाल गायों को चरकर लौटने के समय को बोलते हैं बी, गोधूली। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। चक्र धारण करने वाला होता है ए, चक्रेश, बी, चक्रधर, सी, चक्रेशु या फिर डी, चक्रक। तो चक्र धारण करने वाले को बोलेंगे बी, चक्रधर। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं।
जिसके चार चार पैर होते हैं उन्हें कहते हैं ए चतुष्पद, बी चौपाए, सी चतुर्दर्शी या डी चौरा। तो जिनके चार चार पैर होते हैं उसके लिए शब्द बनेगा ए चतुष्पद। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। दूसरों के दोष देखने वाला कहलाता है आलोचक, बी निंदक, सी छिद्रान्वेषी या फिर डी ईर्ष्यालु। तो दूसरों के दोष देखने वाले को बोलेंगे सी छिद्रान्वेषी। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जीने की इच्छा को कहते हैं ए महत्वाकांक्षा, बी सत आकांक्षा, सी जिजीविषा या फिर डी विजय कामना। तो जीने की इच्छा को कहते हैं सी जिजीविषा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जीतने की इच्छा रखने वाले को कहलाते हैं ए जिगीषा, बी जिगीषु, उन्माद, सी उन्माद या फिर डी आकांक्षी। तो जीतने की इच्छा रखने वाले को बोलेंगे बी जिगीषु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भोजन की इच्छा रखने वाले को कहते हैं ए भोजक, बी भिभुक्षु, सी भिभुक्षा या फिर डी जिघत्सु। तो भोजन की इच्छा रखने वाले को बोलेंगे डी जिघत्सु। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले को बोलेंगे ए तितिर्षा, बी तैराक, सी तिरेशु या फिर डी तितिर्षु। तो तैरकर पार करने वाले की इच्छा रखने वाले को कहेंगे डी तितिर्षु। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। दोनों बोहों का मध्यवर्ती स्थान कहलाता है ए भौस्थल, बी त्रिकुटी, बी भ्रकुटी या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोनों बोहों का मध्यवर्ती स्थान को कहते हैं बी त्रिकुटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्त्री जिसे स्वामी प्रेम ना करे कहलाती है ए दुर्भगा, बी स्वकीया, सी परकिया या फिर डी प्रेम विहिता। तो स्त्री जिसे स्वामी प्रेम ना करे उसके लिए शब्द बनेगा ए दुर्भगा। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता है कि उसके लिए शब्द होगा दुर्बोध, दुर्जन, दुर्रग या दुसाध्य। तो जो कठिनाई से समझ में आता है उसके लिए शब्द बनेगा दुर्बोध। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। मुश्किल से खाया जाने वाला कहलाता है ए दुर्भिक्ष, बी सुभिक्ष, सी कुर्वेक्ष या फिर डी अपाचे। तो मुश्किल से खाने वाले के लिए एक शब्द बनेगा ए दुर्भिक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जंगल में लगी आग कहलाती है ए अग्नेय, बी दावानल, सी हावानल या फिर डी नावानल। तो जंगल में लगी आग को बोलेंगे बी दावानल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसे कहते हैं ए गंगाधर, बी यशोवर्मन, सी मनु या फिर डी दामोदर। तो जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी उसके लिए शब्द बनेगा डी दामोदर। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो कहलाता है ए हीरो, बी धीरवीर, सी धीरोदात या डी ओजस्वी। बताइए। वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो कहलाता है सी धीरोदात। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जिसकी कोई इच्छा स्पृहा ना हो कहलाती है निर्लिप्त, बी निराश, सी निस्पृहा या फिर डी निर्बोध। तो इसका आंसर होगा सी निस्पृहा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है ए नेपथ्य, बी हेपथ्य, सी पृष्ठभाग या डी पृष्ठभूमि। तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान को बोलेंगे ए नेपथ्य। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नाटक का पर्दा गिरना कहलाता है ए अंत, बी विराम, सी पटाक्षेप या डी पटाक्ष। तो नाटक का पर्दा कहलाता है सी पटाक्षेप। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। पूछने के योग्य को कहेंगे ए प्रष्टव्य, बी संप्रेषणीय, सी प्रशंसनीय या फिर डी अनुलंघनीय। तो पूछने के योग्य को कहेंगे ए प्रष्टव्य। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्द बनेगा ए संस्मरण, बी रेखाचित्र, सी अभ्यास या फिर पिष्टपेषण। तो एक बार कही बात को दोहराते रहने के लिए शब्द बनेगा सी अभ्यास। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। पीने की इच्छा रखने वाले को कहेंगे ए पिपास, बी पिपासो, सी पिपासु या फिर डी पिपोस। तो पीने की इच्छा रखने वाले के लिए कहा जाएगा ए सी पिपासु। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को कहेंगे ए परकिया, बी विरक्ता, सी परित्यक्ता या फिर डी विदकदा। तो पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को कहेंगे परित्यक्ता। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं।
जो दोनों हाथ से तीर चलाता है उसे कहा जाएगा ए स्तंभित, बी सब्यसाची, सी स्वयं पाठी या फिर डी स्तंभक। तो जो दोनों हाथों से तीर चलातों के लिए शब्द बनेगा बी सब्यसाची। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। प्रयोग में लाने योग्य वस्तु कहलाती है ए उपयुक्त, बी प्रयोगिक, सी प्रयोजन्य या फिर डी परिपूर्ण। तो प्रयोग में लाने योग्य वस्तु कहलाती है सी प्रयोजन्य। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को कहेंगे ए प्रतिवाद, बी प्रतीकाक्षा, सी प्रतीचिकीर्षा या फिर डी प्रतिवेग। तो बताइए, प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को बोलेंगे प्रतिचिकीर्षा। प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को बोलेंगे प्रतिचिकीर्षा। पृथ्वी के 3 ओर पानी वाले स्थान को कहते हैं ए द्वीप, बी प्रायद्वीप, सी महाद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के 3 ओर पानी के वाले स्थान को बोलेंगे बी प्रायद्वीप, और 4 वाले स्थान को, जो 4 ओर से घिरा हुआ उस पानी से, उसको द्वीप बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। धरती और आकाश के बीच के स्थान के लिए शब्द बनेगा ए अंतरिक्ष, बी वायुयान, सी भूगर्भ या डी ब्रह्मांड। तो धरती और आकाश के बीच के स्थान को बोलेंगे ए अंतरिक्ष। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जिसे गिनना असंभव हो के लिए शब्द बनेगा ए गणित, बी गिनती, सी अनगणित या फिर डी अर्धगणित। तो जिसे गिनना असंभव हो के लिए शब्द बनेगा सी अनगिनत, सी अनगिनत। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जो नियम अनुकूल ना हो के लिए शब्द बनेगा ए नियमित, बी अनियमित, सी अनाहूत या डी अनियंत्रित। बताइए, जो नियमानुकूल ना हो के लिए शब्द बनेगा ए अनियमित। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। जिसकी उपमा न की जा सके के लिए शब्द बनेगा ए उपमेय, अपमान, अनुपम या अनुपमा। जिसकी उपमा ना की जा सके उसके लिए शब्द बनेगा सी अनुपम। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। जो पढ़ा ना जा सके के लिए शब्द बनेगा ए अपठनीय, बी अपठित, सी पाठक या फिर डी पठित। जो पढ़ा ना जा सके के लिए शब्द बनेगा ए अपठनीय। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जिसमें सामर्थ्य ना हो कि शब्द के लिए, उसके लिए एक शब्द बनेगा सामर्थ्यवान, बी असमर्थ, बी सी सार्थक या डी असाध्य। तो जिसमें स्वार्थ ना हो के लिए शब्द बनेगा बी असमर्थ, बी असमर्थ। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते। गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को बोलेंगे अंतेवासी, अनुचर, अंतवासी या फिर निकटस्थ। तो बताइए, गुरु के समीप रहने वाले व्यक्ति को बोलेंगे ए अंतेवासी। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। आत्मा और ईश्वर से संबंधित को बोलेंगे ए आध्यात्मिक, बी आधुनिक, सी भौतिक या फिर डी भौतिकता। तो आत्मा और ईश्वर से संबंधित को बोलेंगे ए आध्यात्मिक। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। इंद्रियों से संबंधित को बोलेंगे ए इंद्राणी, बी ऐन्द्रिक, सी इंद्री या फिर डी इंद्रनील। तो इंद्रियों से संबंधित शब्द, वाक्यांश के एक शब्द को बोलेंगे बी इंद्रिक, इंद्रियों से संबंधित को बोलेंगे ऐन्द्रिक। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जो कहा गया है के लिए शब्द बनेगा ए कथ्य, बी कथित, सी वक्तव्य या फिर डी वक्ता। तो जो कहा गया है उसके लिए शब्द बनेगा बी कथित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जिसको प्राप्त न किया जा सके उसके लिए शब्द बनेगा ए दुष्कर, बी दुर्लभ, सी अलभ्य या फिर डी दुष्प्राप्य। तो जिसको प्राप्त न किया जा सके उसके लिए शब्द बनेगा डी दुष्प्राप्य। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। मन को आनंदित करने वाले के लिए शब्द है ए मोहित, बी प्रिय, सी श्रेयस या फिर डी मनोरंजक। मन को आनंदित करने वाले के लिए शब्द बनेगा डी मनोरंजक। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बोलेंगे ए जठराग्नि, बी दावराग्नि, डी सी बड़वाग्नि या फिर डी वनाग्नि। बताइए, तो समुद्र में लगने वाली आग को बोलेंगे सी बड़वाग्नि। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जो संविधान के प्रतिकूल हो उसके लिए शब्द है ए सैद्धांतिक, बी असंवैधानिक, सी अवैधानिक या फिर डी वैधानिक। तो जो संविधान के प्रतिकूल हो उसके लिए शब्द बनेगा ए असंवैधानिक। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके के लिए शब्द है दुर्भेद, अभेद, भेदनीय या भेद। तो जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके के लिए एक शब्द होगा ए दुर्भेद। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द बनेगा आघंत, बी उपरांत, सी अघुपंत या फिर डी समाप्त।
बताइए। आदि से अंत तक के लिए शब्द बनेगा आघांत। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। तेज चलने वाले के लिए एक शब्द है गतिशील, चुस्त, कर्मठ या द्रुतगामी। तो तेज चलने वाले के लिए एक शब्द जो बनेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द वो है डी, द्रुतगामी। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को बोलेंगे ए, सहायक, बी, निस्वार्थी, सी, पूर्ण आत्मा या फिर डी, हितैषी। तो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को बोलेंगे बी, निस्वार्थी। ठीक, आदि से अंत तक के लिए शब्द बनेगा आघान। तेज चलने वाले के लिए बोलेंगे द्रुतगामी, तेज चलने वाले के लिए बोलेंगे द्रुतगामी, और बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले के लिए बोलेंगे बी, निस्वार्थी। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं। किसी की सहायता करने वाले, किसी की सहायता करने वाले को बोलेंगे ए, सहकर, बी, सहायक, सी, सहृदय या फिर डी, सहचर। तो किसी की सहायता करने वाले के लिए शब्द बनेगा बी, सहायक। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। जिसका निवारण करना कठिन हो उसके लिए शब्द बनेगा ए, अनिवार्य, बी, अपरिहार्य, सी, दुर्निवार या फिर डी, अवश्य संभावी। तो जिसका निवारण करना कठिन हो उसके लिए शब्द बनेगा ए, अनिवार्य। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। आशा जगाने वाले के लिए शब्द है ए, आशाजनक, बी, आशातीत, सी, आशानुगत या फिर डी, आशीष। तो आशा जगाने वाले के लिए एक शब्द बनेगा तो वो है ए, आशाजनक। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं और आज इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये। जो सबक लिए हो उसके लिए शब्द बनेगा ए, सार्वजनिक, बी, सार्वभौमिक, सी, सार्वकालिक या फिर डी, सार्वदेशिक। तो जो सबके लिए हो उसके लिए शब्द होगा ए, सार्वजनिक। तो इसी के साथ हमारे जितने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द थे 82 क्वेश्चंस आज हमने इस वीडियो में कराए हैं। तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके कि आपके 82 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस ठीक बैठ रहे हैं। ठीक, 82 में से अगर आप 60 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ना सही, तो इसका मतलब आप अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। ठीक, अगर 60 से कम हो रहे हैं तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आज की क्लास अगर आपके लिए अच्छी रही हो, यूज़फुल रही हो, आपके लिए अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो आपको आसानी से प्रोवाइड हो सकें। ठीक, तो आज इस वीडियो में हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को, नए टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।